जब ब्लड प्रेशर 140 या फिर उससे ज्यादा हो जाता है तब आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जानते हैं आज इस वीडियो में। जब भी शरीर में ब्लड का प्रेशर जब बढ़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर या फिर बीपी भी बोलते हैं। जब ये ज्यादा हो जाता है तो शरीर के बहुत सारे जो अंग होते हैं उसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर तो ज्यादा होता है लेकिन शरीर में उसका कोई सिम्टम नहीं आता है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करते हुए जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग पे असर करता है। क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो जो दिमाग होता है इसके अंदर बहुत छोटा छोटा आर्टरी होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, और ये जो आर्टरी होता है काफी ज्यादा टाइट हो जाता है जिसके वजह से ब्रेन के अंदर अच्छी तरह से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको चक्कर आएगा, हेडेक होगा यानी सर दर्द होगा, आपका हो सकता है कि धीरे धीरे करके मेमोरी भी लॉस हो सकता है यानी कि याददाश्त कमजोर हो सकता है। लेकिन यही चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन पे इफेक्ट डालता है और हो सकता है कि आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग को सुने होंगे कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था जिसके वजह से वो उनका शरीर जो हो गया पैरालाइज हो गया यानी कि लकवा मार दिया। और कभी कभी आप ये भी सुने होंगे कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होता है तो दिमाग के अंदर जो ब्लड सप्लाई आर्टरी करता है वो फट जाता है, तो दिमाग के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो हाइपरटेंशन में इसका भी एक खतरा बना रहता है। जो दूसरे नंबर पे आते हैं इसमें होता है कि दिल पे असर, आपका जो हार्ट होता है उस पर क्या असर डाल सकता है। क्या होता है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है यानी कि बीपी होता है तो दिल जो होता है और ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। इससे क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर जो दिल का जो मसल्स होता है अंदर में जिससे वो दिल बना हुआ होता है उस को ज्यादा काम करने की वजह से वो कमजोर होने लगता है, या फिर बहुत तेज तेज से पंप करने की वजह से अंदर का जो मसल्स है वो टाइट होने लगता है, या फिर जो दिल है जो ब्लड को पंप करता है बहुत तेजी तेजी से अगर पंप करेगा तो क्या होगा कि वो प्रॉपर मात्रा में ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाता है, ब्लड का सप्लाई नहीं दे पाता है, यानी कि उसका जो पंपिंग सिस्टम होता है वो कमजोर पड़ जाता है। इसके वजह से आपको क्या हो सकता है कि हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। जो दिल होता है यहाँ पे दर्द होगा, कभी भी इस तरह का दर्द होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे इस तरह से आप पकड़ के बैठिएगा कि अंदर में कोई टाइट जैसा पकड़ लिया है, टाइटनेस जैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं कुस्मॉल साइन। तो कभी भी इस तरह का पेशेंट देखिएगा कि उनको जो दिल में जो दर्द होता है वो चलते हैं या फिर बहुत तेज काम करते हैं तो काम करने पे उनको लगेगा कि छाती में किसी भी तरह का दर्द हो रहा है तो ऐसे पकड़ के बैठेंगे कि ऐसे कि कुछ अंदर में फंसा हुआ है यानी कि दर्द हो रहा है, तो इस तरह से उनको पेन महसूस होगा। तो कभी भी इस तरह का किसी को दर्द हो तो तुरंत उसको क्या करना है कि हॉस्पिटल या फिर कोई डॉक्टर के पास ले जाना है। जो तीसरा नंबर है इसमें क्या होता है कि आंखों पे क्या असर पड़ सकता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आंख के अंदर बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स होता है, क्योंकि आंख को भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो ब्लड कहाँ से मिलेगा, यहीं से हमारा जो आर्टरी से कनेक्ट करके आंख के अंदर छोटे छोटे मात्रा में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां से क्या होता है कि आंखों को खून मिलता है। और यही प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि अंदर में जो छोटी छोटी जो नसें हैं, जो छोटे छोटे आर्टरी है वो टूट जाता है जिसके वजह से आंख को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, आंखों की रोशनी जा सकती है, और यही बहुत ज्यादा पैमाना पे हो तो क्या होगा कि आप ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी हो सकता है। जो चौथे नंबर पे आता है इसमें क्या होता है कि किडनी भी डैमेज हो सकता है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है कि किडनी का जो फिल्टरिंग सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। जैसे कि चाय छन्नी का काम होता है चाय को छानना, जो पत्ती को अलग करना, उसी तरह से किडनी क्या करता है कि गंदा जो खून होता है उसको छानता है, जो बेकार चीज होता है उसको बाहर निकाल देता है। अगर मान लीजिए कि उसी छेद में कहीं पे छेद हो गया या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो छानने का जो प्रोसेस होता है वो तो खराब हो गया। तो जब भी छानने का प्रोसेस अगर खराब होता है किडनी के द्वारा तो क्या होगा, जो प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में वो बाहर निकलने लगेगा, आपके पैर में सूजन होने लगेगा, और यही चीज अगर समय रहते ठीक नहीं कीजिएगा तो डायलिसिस तक पहुंच सकते हैं यानी कि किडनी प्रॉपर डैमेज हो जाएगा। और जो पांचवा चीज होता है इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होता है काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि उसका इलास्टिसिटी कम जाता है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रॉपर खून जो पहुंचता है अंदर में इंटरनल ऑर्गन में वो नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा थकान फील होगा, पैर में ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी पैर मेरा थक गया है। इसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक हो सकता है यानी कि पुअर सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है शरीर में वो सही से नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी 140/90 या फिर उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो अंदर ही अंदर ये सारा ऑर्गन खराब होते रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। ये कब पता चलता है, सडनली पता चलता है, वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या करना है कि हमेशा अपना ब्लड प्रेशर जो होता है चेकअप करवाते रहना है, और जब भी आपको लगे कि हमेशा जब भी आप चेकअप करवाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि अपने से कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपके लाइफ पे खतरा हो सकता है। डॉक्टर से मिलिए, उनको प्रॉपर बताइए कि मुझे इस तरह से ब्लड प्रेशर है, इतना इतना मैंने चेक किया है तब भी नहीं कम रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ आ रहा है,
डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, मेडिकेशन देंगे, किस तरह से आपको रहना है, ये सारा चीज अपनाइएगा तो आप जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और आपका जो ऑर्गन खराब होने से बच सकता है। और छोटी छोटी कुछ चीज होता है उसको ध्यान में रख के आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, यानी कि नमक का मात्रा कम करके, डेली कम से कम थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, कोई ऐसा चीज नहीं खाना है जो कि ज्यादा तैलीय है, आपको वेट कंट्रोल करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं पीना है। तो इस तरह से करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेना है, खुद से उसका इलाज नहीं करना है, इधर उधर से पूछ के कुछ ऐसा इलाज नहीं करना है, नहीं तो क्या हो सकता है कि आपका जो ऑर्गन होता है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये था कि हाई ब्लड प्रेशर में आपको क्या करना चाहिए। जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।